वेलकम बैक। तो फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने रिव्यू किया था डायन का, और अब जिस ड्रामे में बात होगी वो है बहुत ही खास, और ये है दस्तक। कम इन, आइए कम इन। जी नादिया। अच्छा, पहले तो मैं थैंक यू करूंगी मुसद्दिक को, आप शो पे हमारे आए। नॉर्मली लोग मुझसे मिलते हैं तो पूछते हैं यार ये तो आपके बड़े लोग आपसे नाराज़ तो नहीं होते, और बिल्कुल नाराज़ नहीं होते। मुझे लगता है कि ऑपोजिट है कि सब इतना सपोर्ट करते हैं, पसंद कर रहे हैं। और ये देखिए जीता जागता सबूत इतने who know you, है ना, like the people who have seen you hosting, Yeah. आपको साथ खून माफ है, मैं आपको आज बता रहा हूँ। So sweet, but ये आपकी सपोर्ट है फॉर द शो कि क्या ड्रामा, हालांकि हम इतने सख्त बातें भी कर जाते हैं सब कुछ, लेकिन ये देखें इतने बड़े डायरेक्टर हमारे साथ यहाँ मौजूद है, इसका मतलब है कुछ तो हम सही कर रहे हैं। और एक और डायरेक्टर भी यहाँ मौजूद है मेरे इस तरफ। जी हाँ, दाएं तरफ बाएं तरफ। और दस्तक एपिसोड 16। अब पॉइंट वो आ गया था कि जहाँ हमें नए कैरेक्टर्स चाहिए थे, क्योंकि 5 साल का टाइम भी गुजर गया है, तो बड़े सही टाइम पे आ गए शमून और लैला। और अली रज़ा मेरा फेवरेट, वो भी आ गया। तो अब ये इट्स गोइंग इन अ बेटर डायरेक्शन, क्योंकि अब 16 एपिसोड वैसे भी हो गए थे। मुझे मज़ा आ रहा है कि नए जो कैरेक्टर्स आए हैं, इससे स्टोरी इंटरेस्टिंग हो गई है, तो इस पर हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। बट अच्छा ड्रामा है, मज़े का है। ख़ासतौर पे सुहाई की लाइंस, वो तो लगता है कि इतनी औरतें उससे कनेक्ट कर सकती हैं, दिल पे लगती हैं जाके, कि लाइंस कितनी अच्छी हैं और कितनी फीलिंग के साथ वो कह रही है। तो दस्तक फॉर मी इज़ 2 thumbs up। कैसा लगा आपको दस्तक? मुझे मज़ा आ रहा है। मैं तो थ्रू आउट कहानी में इंगेज रही हूँ। मुझे थ्रू आउट कहानी बहुत मज़े की लगी है, इंटरेस्टिंग है। लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि थोड़ी सी मुझे लग रहा था स्टैटिक हो गई थी, यानी कि इट्स नॉट मूविंग। वही बात रेपिटेशन में कि जी डिवोर्सी। आई थिंक डिवोर्सी वाला जो है ना, इससे ये बहुत हो गया है। सो आई एम हैप्पी कि इन एपिसोड्स में अब एक नई एंट्री आई है। न्यू हीरो हैज़ अराइव्ड, द पेरेंट्स हैव अराइव्ड। तो ये एक अब द स्टोरी नीडेड टू मूव। तो इस हफ्ते ये स्टोरी आगे बढ़ी है और अब आगे जाके और बढ़ेगी। सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट, बिकॉज आई रियली फेल्ट कि इट हैड बिकम वेरी वेरी स्टैगनेटेड। थोड़ी सी फंस रही थी कहानी उसी, हम थोड़ी सी प्रीची हो रहे थे। वो कहते हैं ना कि अब ज़्यादा वो एक सबक सिखाना चाह रहे हैं कि जी तलाकशुदा औरतों के साथ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वो 2-3 एपिसोड्स में बहुत हो गया था आई फील। तो अब यहाँ पे अच्छा है कि अब इसकी एक कहानी शुरू होगी अपनी। आई वॉन्ट टू सी हर इन अ रोमांस, इन अ रिलेशनशिप, एंड मैं देखना चाह रही हूँ कि आगे कहाँ जाएगी ये यहाँ से ना। तो दैट वाज एक्साइटिंग फॉर मी। मुझे लगा कि बड़े राइट टाइम पे अली रज़ा की एंट्री हो गई है, जहाँ पे आप जैसे आपको लग रहा था कि ड्रामा थोड़ा सा वो आई थिंक एक आध एपिसोड पहले भी हो सकता था, माई पर्सपेक्टिव ऑन इट। एक आध एपिसोड पहले भी आ सकता था अली रज़ा, बिकॉज हमने दो एपिसोड जो पहले गए वो थोड़ी ज़्यादा आई फेल्ट दे वर ऑन द सेम टॉपिक टू मच। तो एंड देन 5 साल की एक ट्रांजिशन आई हुई है, 5 years लेटर दिखाया हमने ना। तो वी शुड हैव मूव्ड ऑन अ लिटिल फास्टर, बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द कास्टिंग। आई एम एक्साइटेड अबाउट द न्यू पीपल दैट हैव कम इन। सो फॉर मी द ड्रामा इज वर्किंग। हमारे सामने मरीना जी तो मौजूद हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकती, उनको अलाउ नहीं है यहाँ पे वो बोल सके, क्योंकि उनका अपना ड्रामा है। तो हम चलते हैं सादिया इमाम जी के पास, देखते हैं वो क्या कहती हैं। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जितने लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू, और ये क्या ड्रामा है इसके थ्रू, तो जनाब आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो जी। तो हम बात कर रहे हैं ड्रामा दस्तक की। तो यार बड़ा बुरा फंसाते हो तुम लोग, मतलब बिल्कुल ही उनको सामने बिठा के कहते हो अब बात करें। तो बहुत कहते ना, था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गए, यानी कि अली रज़ा आ गए, वापस हमारे हीरो आ गए। और क्या खूबसूरत एंट्री बनाई है भाई। क्या पता है मुकरम, मुझे इस दफ़ा टाइटल सॉन्ग इतना प्यारा लगा। मतलब मैंने इससे पहले भी मैं शायद तारीफ़ की थी, लेकिन टू द पॉइंट जो कहते हैं ना, जगह पे जहाँ वो अली रज़ा रुका है और टाइटल सॉन्ग का इन होना, वो कहते हैं बड़ी कमाल जगह। तो मैंने उसको बड़ा इंजॉय किया। मैंने बल्कि रिवाइंड करके ना 2 दफ़ा उस सीन को देखा, बहुत ही कमाल था। और सुहाई के, किरण के जो एक्सप्रेशन थे वो क्या कमाल एक्सप्रेशन थे। और उसका एक झिझकना, उसका देखना, इवन ओवरऑल पूरे एपिसोड को अगर हम देखें तो वो बहुत ही, आपने सारी चीज़ों को ना कहते हैं ना बैलेंस लेके चलना, कि बस एक, हाँ वो आगे चल के बात करेंगे जब राइटर एंड डायरेक्टर की बात आएगी, तो मैं एक चीज़ पे बात करूँगी, काश उसके ऊपर हमारी ना एक कैरेक्टर के ऊपर बात वो थोड़ा सा काम हो जाता तो मुझे लगता है वो और बहुत अच्छा हो जाता। उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ड्रामा अभी भी मेरे लिए 2 thumbs up है। 2 thumbs up।
और बहुत खूबसूरत लग रही हैं सादिया जी आप, आपकी भी ईद की तैयारियां भरपूर हैं, हमारी भी भरपूर हैं। तो अब बात की जाए नादिया से। राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे जी नादिया। अच्छा, ये अब क्या हुआ, मैं लास्ट एपिसोड में बड़ा मिस कर रही थी, तो सैफ और फरियाल को मैं बड़ा मिस कर रही थी, एंड दे आर बैक। उफ, एंड व्हाट अ विच, मैं कहती हूँ। और उसके साथ हुआ भी बुरा है, 5 साल में 3 मिसकैरेजेस। और अब मुझे समझ आ रही है कि कहानी कहाँ जाएगी। कहानी जाएगी जब इसको अपना बेटा याद आएगा, शानी जो है। और 5 साल तक मम्मी कनाडा में रही, अरे बेचारी, तो उसको आने ही नहीं दिया, और वापस आई है तो फिर भी उसके साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है। तो वो जो सास बहू वाला होता है ना तड़का, वो भी अब इस ड्रामे में। और एक्चुअली चाहे आप जो मर्जी कह लें, बड़े मज़े के वो सीन्स होते हैं, चाहे जो भी इसमें जालिम हो। तो इनका बड़ा अच्छा मुझे उनकी लग रही है बात कि चाय मेरे कमरे में ले आओ, और वो उसको आके फ़ौरन सुनाती है फरियाल। तो वो मैं ट्रैक बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। प्लस अली रज़ा का बड़ा इंटरेस्टिंग अभी आया है ट्विस्ट कि उसकी शादी हो रही है, मोइज़ नाम है, और जिस लड़की से हो रही है वो किसी और में इंटरेस्टेड है। और ये किरण को पता चल आई गया, डिड नॉट सी दिस कमिंग, है ना। मी I टू, did दिस not. वाज अ कंप्लीट सरप्राइज। आई थॉट कि वो उसको कहीं देखेगा और उसको पता चलेगा बड़ी कि अच्छी divorce राइटिंग है। थी, और वही मतलब वो उसी हाँ। सिचुएशन में है अली रजा जिसमें सुहाई थी पहले। तो ये देखो ना, उसका फ्लैश भी आता है। स्टोरी वो कितनी मजे की निट हुई है कि इट इज मेकिंग सेंस। कोई चीज आपका एक्सीडेंटल सरप्राइज नहीं है, बिल्कुल सेंस बन रही है उसका। इवेंट मैनेजमेंट में आना, मोइज से मिलना, मोइज की जिस लड़की से शादी है उससे मिलना, घर पे मिलना, सुन लेना, तो वो सारा कनेक्टेड है। और उसकी वजह से बड़ा मजा आ रहा है। और मुझे वो भी अच्छा लगा कि उन्होंने बता दिया, वो 4 एपिसोड नहीं ज़ाया किए, बता ही दिया भाई कि नहीं वो किसी और में इंटरेस्टेड है। तो नाइस राइटिंग। एक सीन था मुझे बड़ी फनी लगा, मुझे शायद वो भी कट थोड़ा लेट हुआ, जिसमें पता नहीं रैंडम सुहाई किसी से मिल रही है और उसने कहा आपको नहीं पता कि बच्चे कितने खुश होंगे, और साथ उसके एक बंदा है अल्लाह हाफिज़ खुशी से चला गया हंसते हुए। बहुत ऑड था, छोटा सा कट था। मैंने कहा है आपने देखा? हाँ, है ना, वो क्या था? मतलब उन्होंने डायरेक्ट नहीं उसकी आवाज बहुत पतली ये थी, तो उन्होंने डब किया होगा तो शायद वही मैं उसको सही नहीं वो किया। और बुरा डब हुआ कि क्या नाम है उनका? गाते हुए निकल गया बंदा। वो अख्तर इज माय कौन एडिटर। था? या देख ले, सुन ले। अख्तर इसलिए नहीं मिली तुझे। हाँ, बिकॉज मैंने कहा किसी से भी करा दे, इट वाज वो था अल्लाह हाफिज़। यही था, यही आई है आवाज, यही आई है। यही आई है। ओह, तो डब नहीं हुआ, डब किया। नहीं हुआ, डब नहीं हुआ। पकड़ ले मरीना जी, अब पकड़ तो ले। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी एडिट पे। अब वो बहुत ही कुछ लहराते लहराते गाते हुए हाँ। कह गया। मैंने कहा इतना सीरियस नॉर्मल सीन चल रहा है, इसको क्या हुआ? तो मैं रिवाइंड करके भी देखा, मैं उसको वो भी कर देते ना, म्यूट होता, कर देते। वो जरूरत नहीं थी, तो वो मिस हुआ। मैंने कहा आप जरा प्लीज नो, आई टोल्ड बताइएगा। हिम टू डब इट इन समवन एल्सेस वॉइस। बाकी जो चेंज आया है सुहाई की लुक में, वो बड़ा अच्छा लग रहा है। और लग रहा है कि देयर हैज़ बीन अ टाइम लैप्स ऑफ 5 years। बट मुझे फिर भी जब वो जो सैफ और फरियाल के सीन आते हैं ना, वो मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत मज़ा आता है, और वो मैं और देखना चाहती हूँ। बट स्टिल आई एम हैप्पी अली रज़ा इज़ बैक। तो टीम को दूंगी मैं, ड्रामा इज़ अब एंटरटेनिंग है। सेटअप बहुत प्यारा था, खर्चा हुआ है भाई। वाकई लग रहा था कि किसी इवेंट मैनेजमेंट, वरना नॉर्मली होता है सेटअप कोई नहीं होता, हम तारीफ़ें कर रहे होते हैं। अच्छा सेटअप था। तो आई विल गिव राइटिंग डायरेक्शन, यानी कि आप सरवत नज़ीर और मरीना खान के बारे में। राइटिंग की 8 और ये सेटअप वगैरह जो 9। जो भी डायरेक्टर है मेहनत की है उसने लड़की ने, जो बात है नंबर दूंगी मैं। बिकॉज अभी हम बात कर रहे थे कि शादी मीम से मोहब्बत में जो शादी वाली सीक्वेंस थे, आई थिंक वहाँ पे फिर भी यू हैव समथिंग टू प्ले अलोंग विद। बट एक लड़की जिसका प्रोफेशन इवेंट मैन, उस तरफ से जाना Yes. थोड़ा मुश्किल होता है। You have to show more। हाँ, उसमें आप वो डंडी नहीं मार सकते। बिल्कुल। अतीका जी, सो राइटर एंड डायरेक्टर, तो मुझे लगा एक चीज़, मेरा एक सवाल ये था कि 5 साल से ये इनकी डिवोर्स हुई है ना, हाउ कम दिस बॉय नेवर फाउंड आउट? बिकॉज कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट्स कुछ तो होंगे ना, बिकॉज ऑब्वियसली एक Out of जगह country पढ़ते था। थे। फिर भी ऐसी देखिए, आप जब एक लड़की में इंटरेस्ट लेते हैं तो आप उस पर नज़र रखते हैं, शादी चाहे जब- उसके 5 बच्चे भी हो चुके हो। शादी अब ये तो गलत ना है। ना, मैं आपको बता रही हूँ, आप किस मैंने दुनिया में नहीं रह रहे हैं। रखी। आई थिंक डिवोर्स एक वो चीज़ होती है जो लोग मतलब शादी का पता चल जाता है, डिवोर्स का नहीं पता देखिए चलता। सोसाइटी में तो पता चल जाता है, सोसाइटी में तो पता, इट्स अ बिग टैबू ना, ये इसलिए तो लोग हिचकिचाते हैं। फिर ये सीन ना होता ना, लव दिस सीन। हाँ वो ठीक है, वो तो फिर हम जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं, हम जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे कि आया है और वो परेशान और नाउ इज इंटरेस्टेड इन हर अगेन, एंड वो सब ठीक है। बट आई जस्ट सेड कि इफ देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क इज हाउ कम इन 5 years ही इज नेवर हर्ड फ्रॉम एनीबॉडी। अली? हाँ, कि ये इसकी तलाक हो चुकी है। समटाइम आप जब मोहब्बत में होते हो ना, आप मूव ऑन कर जाते हो, आप उस इंसान से अपना बिल्कुल ताल्लुक That's खत्म so कर true. देते हो। जैसे मैं कर देता हूँ
मैं उस इंसान के बारे में बिल्कुल नहीं जानना चाहता, मैं नहीं चाहता कि उसकी नहीं, जिंदगी में लेकिन क्या हो रहा आपको है। कहीं ना कहीं से उड़ी उड़ी खबर आ जाती है। अगर आप out of तलाक country एक- चले गए, वैसे ही तलाक आप एक इतने बहुत disconnect बड़ी हो जाते चीज हैं। होती है, छोटी चीज नहीं होती। डिवोर्स इज अ बिग थिंग, यू नो, इट्स अ बिग इशू। तो कोई ना कोई तो मेंशन कर लेता है, कोई यार दोस्त, कोई फैमिली मेंबर, और यार पता है यार वो हमारी क्लासमेट अच्छा यार उसकी तो यू नो, एनीवे इट्स अ डिटेल दैट आई फेल्ट, मे बी अदर्स डोंट फील इट, ठीक है। सो आई फेल्ट कि कहानी इज़ नाउ मूविंग वेल। थोड़ा सा एज आई सेड प्रीची हो गई थी, बहुत हम वो रीगर्जिटेट कर रहे थे कि जी ये अच्छा नहीं, तलाकशुदा नहीं भाई, अरे भाई ठीक है छोड़ें। अब इस आजकल के ज़माने में इट्स नॉट सच अ बिग इशू फॉर दिस क्लास ऑफ फैमिली एक्चुअली, मे बी फॉर लो इनकम क्लास इट्स अ बिग इशू, बट फॉर मिडिल क्लास अब मिडिल क्लास फैमिलीज़ ना, अब वो उनकी आदत, कोई बात नहीं यार, आगे आप अपनी ज़िंदगी किसी के साथ बना सकते हैं। सो आई लाइक द वे द स्टोरी इज़ मूविंग। नए जो आपके कैरेक्टर्स आ गए हैं वो अब एक्साइटिंग हो गए। अब मुझे लगता है कि नया ट्रैक पूरा शुरू हो जाएगा, इसके टेंटिकल्स बढ़ जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा अब। एंड डायरेक्शन में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मरीना साथ बैठी, इट्स नॉट लाइक इवन शी इज़ नॉट हियर, आई सेड कि जो एक साफ़ सुथरी मैच्योर डायरेक्शन होती है कि आप एक सेंसिबल तरीके से कहानी बता रहे हैं, जहाँ पे आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ आप ओवर एग्जैजरेट कुछ नहीं कर रहे। हाँ, जहाँ मुझे मसला हुआ था होता है वो ये होता है एक्स्ट्रास पे, कि जी वो जो लोग आते हैं, जैसे ख़वातीन आ गई हैं शादी पे, या फिर वो रिश्ते वाली आ गई हैं, और उनका वो दे डोंट सीम लाइक अ फिट विद द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स। तो वहाँ मुझे प्रॉब्लम होती है कि यार नहीं यार ये कास्टिंग में कुछ, और वहाँ पे एक मजबूरी होती है फिर अगर डायरेक्टर को सही वो लोग नहीं मिलते, बट देन डायरेक्टर शुड ऑल्सो ट्राई एंड टेक अ स्टैंड एंड से नो दीज पीपल आर नॉट सूटिंग माई Also, I want to add something here. You see, have you seen Dilwali Gali and then the other हाँ, Islamabad वाला जो हाँ. ड्रामा था? Because वो एक untapped market है, you get actors who are raw. हाँ. हमारी तरफ जो कराची के लोग होते हैं वो इतने पक्के हो चुके हैं कि वो इतनी दिहाड़ी पर आते हैं that you cannot do much with them. तो अब देखें आप दिलवाली गली में everyone is just so good at their job. मतलब जितने भी सदिक, आई थिंक देयर इज अनदर प्रॉब्लम। मुझे लगता है जो लोग रिक्रूट करते हैं ना, या ये इनके छोटे छोटे इनके साथ डील्स बनी हुई होती हैं, कट तो ये होता ही है कट लेते हैं अपना, तो वहाँ पे उनको परवाह नहीं है कि डायरेक्टर के सामने और किसको पेश हकीकत कर जी रहे मुझे हैं। ये भी लगता है कि जब आप लीड कास्ट के बारे में परेशान हो गए, वो सेट पे पहुंच जाए, उस वक्त आपको ये इसके बारे में आपके सोचने के डायरेक्टर के पास कहाँ टाइम होता होगा। नहीं, ऑफ कोर्स डायरेक्टर तो फिर मैं फंस ये समझ जाते गई हैं। मैं क्या कह रहा हूँ। बट इट्स एन इशू। देखिए हमें ना, हम 1000 बहाने बना सकते हैं हर चीज़ पे, लेकिन आप स्क्रीन पे कुछ दिखा रहे हैं। Yes, We need you to are right, improve Atika it. ji, you are right. No, no, you're right. We need to improve it. एंड I उसमें can भी see यूनियन how- सिस्टम नहीं है ना, हाँ? यूनियन सिस्टम नहीं है, नहीं। इसलिए कुछ भी चल पड़ता है। नहीं, क्योंकि नहीं। मैं इंडिया में जब दुबई में काम कर रहा था, मेरे साथ इंडियन क्रू था, ऑन पॉइंट दे वुड बी स्टैंडिंग देयर, उनको कभी नहीं बताना पड़ता Yeah. कि आपकी पोजीशनिंग क्या है, उफ कैमरा किस अल्लाह, एंगल पे, कसम आपको डायगोनल खड़ा होना पड़ता है, ये सब चीज़ उन्हें पता होती हैं बिल्ट इन। यहाँ तो सेल्फीज लेने आए मेरे हाँ, यहाँ पे सब सेल्फीज लेने आए यहाँ होते तो हैं। इट्स एंड देयर इज अ खांचा सिस्टम गोइंग ऑन आल्सो। तो मुझे लगता है जो रिक्रूट करते हैं ये सपोर्ट कैरेक्टर्स, वो भी कहते हैं कि सेट पे ले जाएंगे और सेल्फी करवा शायद देंगे और पैसे अपनी जेब में रख शायद लेते शायद हैं। पैसे भी लेते होंगे। पैसे भी ले, जी उल्टा आप पैसे मुझे लेते पे होंगे। करें, मैं आपको रोल देता हूँ। हाँ, मतलब वो तो कोई किसी भी तरह कर सकता सो है। आई थिंक दैट वी नीड टू थिंक अबाउट दिस, बिकॉज इतने अच्छे खूबसूरत फ्रेम में विद सीनियर एक्टर्स सिटिंग परफॉर्मिंग, जब ऐसे लोग आके बैठ जाते हैं जिनको काम ही नहीं आता या वो मैच ही नहीं कर रहे, दे शुड नॉट बी अलाउड टू बी ऑन फ्रेम, आई एम ऑन द स्क्रीन फॉर श्योर विद सीनियर एक्टर्स। जुल्म है, पूरा सीन बैठ जाता है आपका ना। अच्छा, दूसरा मुझे इवेंट्स के सारे जो विंडो ड्रेसिंग है, जो एक मरीना की जो खासियत है ना मरीना की, एक तो ये उसको वो पता है कि जी एस्थेटिकली, जैसे हम जब काम करते हैं बैठे हैं, वो सब भूल जाएगा यार। वो आई रिमेंबर हमने एक दफ़ा वो किया था धूल, वी वर शूटिंग धूल ARY के लिए, और सेट पे तो सारे पौधे वौधे सब कुछ, मैं बैठी हूँ, मेरा बड़ा एक इमोशनल सीन में बैठी हूँ, मैं रोने के लिए तैयारी वारी ऑल दैट ना, सडनली कहती है रुके रुके रुके, वो पीछे वाला पौधा ठीक नहीं लग रहा, उसकी लाइट ठीक नहीं लग रही। तो अच्छा फिर रुके रुके रुके, नहीं उस वाले पौधे पे लाइट ठीक नहीं लग रही। आई एम सिटिंग देयर सेइंग आई एम वेटिंग फॉर माय एक्सप्रेशन। तो आई गॉट अप एंड आई पिक्ड अप अ पौधा and I put it on my gourd and I said, यहाँ लाइट ठीक लग रही है? You think it's by the मेरी लाइट ठीक है, मेरी लाइट को तो है कि आप so she's very she's a detailed वाली director, she likes to see everything not clutter but जो भी है अच्छा लगे, अपनी जगह में लगे। अच्छा हाँ, यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, मैंने अपनी मियाँ को भी दिखाया, मैंने रिवाइंड करके दिखाया, मैंने कहा नहीं नो फटा जानी, वो जो सैंडविच खा रहा है वो पाकिस्तानी सैंडविच नहीं लग रहा तुम्हें उसके हाथों में?
So then my husband looked at the sandwich. Right? What's his name? Sohail Sameer. That's why I cut it up with the. That's why. Did you notice I put Adam. crisps? हाँ, Did you notice I put? You're right. I'm right. Right. I instead said of chips, I put 1 crisps. second rewind. I said ये तो सिर्फ हमारे पास पाकिस्तान में क्लब सैंडविच मिलते हैं. जलाल सन्स का है। हाँ, ये बच्चा नाम यहाँ ही भी मिलते हैं भाई, ये वहाँ बाहर नहीं मिलते वहाँ पे. Anyway, but it was I caught it because we know our sandwiches, right? Yeah. But otherwise, overall, a lot of मेहनत, and the characters are coming across very well defined. कोई confusion नहीं है storytelling में या characters में. और अब I'm excited to see कि आगे कहाँ जाएगा. So I will give the writer an 8, and I will give the director a 9. और आपने जैसे कहा कि एक चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ कि आपने कहा कि एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग होता है मरीना जी का सेट या वो जो डायरेक्शन होती है, तो वहीं पर हमारे राइटर्स बहुत रिग्रेसिव नज़र आते हैं, लेकिन सरबत नज़ीर आई थिंक उन राइटर्स में जो बहुत प्रोग्रेसिव राइटिंग कर रही हैं, जो एथिकली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग उनकी लाइंस होती हैं, कहीं पर आपको फ्लॉज नज़र नहीं आते. जैसे आपको बहुत सारे राइटर्स के नज़र आते हैं कि बहुत एग्रेसिव बात की जा रही है, बहुत बुरे तरीके से. आपको इनकी बातें सुन के या देख के जो लिखा होता है, ये खुशी महसूस होती है कि यस, इस तरह की चीज़ें हमें चाहिए, हमें ऐसे कैरेक्टर देखने, हमें किरण जैसी अच्छी लड़कियां हमें देखनी हैं. The other thing about her writing, and I think that goes for a lot of writing, but the last 2 plays I've done have been hers. Because जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, we're recording in, you know, timeline हमारा ऑफ होता है ना, और कभी-कभी मैं कहती हूँ यार ये क्या है, रिपीट है ये वो, and sometimes I cut the line and I miss it because so when you're editing, you realize that she has actually written for that line. She's, you know, वो बहुत इंटेलिजेंट राइटिंग करती है. और हम ऐसे राइटर्स अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं कि मुस्तफ़ा अफरीदी हैं, ज़फ़र मेराज हैं, राबिया रज़ाक हैं, सरबत नज़ीर हैं, आमना मुफ्ती हैं और फ़रज इश्तियाक हैं. लेकिन ये जो 5-6 लोग हैं, इसके अलावा तो बाकी राइटर्स उठाते हैं, वो बहुत बेसिक राइटिंग होती है, उसमें कोई डेप्थ नहीं होती है, आपको समझ नहीं आती वो कहना क्या चाह रहे हैं. तो जी चलते हैं सादिया इमाम जी के पास और देखते हैं कि वो क्या कह रही हैं. और आके उनसे मिलता, और बहुत ही लंबा नहीं किया किसी चीज़ को, ना राइटर ने किया ना डायरेक्टर ने किया. ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसको च्युइंगम की तरह नहीं खींचा, टू द पॉइंट बात करके. दोस्त थे और ये हक भी बनता था कि दोस्तों ने फौरी तौर पर उसे बताया कि क्या तुम वाकई श्योर हो अपनी फियांसे के बारे में कि यार वो तो किसी और को पसंद करती है. तो देर एंड देर जो फैसला था वो बहुत कमाल का था. और अब अगली एपिसोड बहुत ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना, कैचिंग हो गई है कि यार अब आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा. तो वो एक जो आपने कहते हैं ना प्यास छोड़ दी है, थ्रस्ट छोड़ दी है, वो बड़ी मज़े की है. सो मेरे लिए ये ड्रामा जो है डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, both of you 8/8. ऑडियंस से चलते हैं जी. सो पब्लिक पोल के मुताबिक टोटल वोट कास्ट हुए राइटर की कैटेगरी में, विच इज़ 20,200, जिसमें सरवत नज़ीर के ज़ुमरे में आए हैं 3,785, 3,785, और कितने विच इज़ 19%. वेल डन, इंक्रीज हुआ है जी मीना जी. डायरेक्शन में देखिए. और पब्लिक पोल की बात करें इन डायरेक्शन, तो मरीना खान को टोटल वोट कास्ट हुए 19,700 एंड मरीना खान के ज़ुमरे में आए हैं 3,283, विच इज़ 17%. नादिया, सुहाय एंड अली रज़ा. हाँ, सुहाय एंड अली रज़ा. सुहाय तो बहुत प्यारी लग रही है, और उसकी डायलॉग डिलीवरी, उसकी लाइंस, उसका कैरेक्टर ही बड़े मज़े का. दस्तक इज़ हर स्टोरी, इट्स हर ड्रामा, है ना. दस्तक इज़ किरण स्टोरी. और बार बार जब वो आता है ना डायलॉग, मेरी तुम्हारा घर है, और मुझे होता है जब इसको पता चलेगा निदा मुमताज़ का कोई घर इसका है ही नहीं है, पप्पा ने तो अपने नाम कर लिया, खा गए, वो मोमेंट कितना मज़ेदार होगा जब इसको पता चलेगा कि मेरा अपना बाप चीटर है ना. मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, पता नहीं कब आएगा वो मोमेंट. तो सुहाई इज़ डूइंग अमेजिंग. आई लव हर क्लोज, उसका वाइट वो ड्रेस, वो उसके साथ वो आप ही का मेरे ख्याल जगह का था जो उसके सेम ही लग रहा था वो स्कार्फ. दर्जी का काम कौन सा शुरू किया है ना, थोड़ा वो लग रहा है. तो वो उसमें बहुत प्यारी लग रही थी. ऑफिस लग रहा था,
और फिर इस दफ़ा वो हमें हमारी शिकायत नहीं थी कि भाई वो अगर लड़की फोटोग्राफर है तो वो फोटोग्राफी क्यों नहीं कर रही, काम क्यों नहीं देखा कर रहा? साथ में लड़का था जो फोटोग्राफी कर रहा इस था। दफ़ा शादी पे सब काम कर रहे थे, सब बिजी थे और अच्छा लगा। मुझे बाकी- लगा जहाँ पे वो अली रजा आता है ना और वो उसकी सहेली कहती है कि मैं बता दूं, और वहाँ पे जो उसके एक्सप्रेशन थे ना सुहाय के बहुत उससे मतलब उसकी झिझक थी वो बहुत ही कमाल की थी वो हाँ लग रहा था कि वो नहीं बताना चाह रही, उसको देख भी रही है, और जब वो चीज़ डिस्क्लोज हो रही है मुझे बस जहर लगता है कि जब आप ना डिले करते हैं, जैसे वो अपना डिवोर्स का पहले बताने लगी ना वो स्टेज पे जब पूछा तो मैं कहा हाँ 2 एपिसोड इसमें निकल जाएंगे, लेकिन फॉरन नेक्स्ट में उसने बता दिया कि हम डिवोर्स होगी, डिडंट वर्क आउट, सो नाइस। और वो It was खुश हो beautifully गया done. है ना, It was और beautifully बता देना चाहिए, ये पुराना है ड्रामा स्टाइल के जी 2-3 एपिसोड के बाद आहिस्ता आहिस्ता बता रहे, पहले या एंड में पता चलता है तो पता चल गया। द स्टोरी इज मूविंग ऑन। शमून हुई जो कोजैक लुक है उसकी I love कटप्पा है, कटप्पा कटप्पा भी है, कटप्पा लगे है मुझे ना तस्वीर बहुत भेजी ना, जबरदस्त। तो मैंने कहा आई लव इट, आई जस्ट सेंड इट टू द प्रोड्यूसर्स टू सी व्हेदर दे लव इट। आई बहुत लव अच्छा, मेरे को उनको भी कहेंगे, और लैला की भी डायलॉग डिलीवरी और उनका अच्छा लग रहा है ट्रैक। हालांकि और बात अतीका है जी थी उसमें, अतीका जी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। कितना अच्छा लगता है आप नहीं, कोजैक लैला के बहुत साथ। अच्छी लगी। हाँ, शायद उन्हें हस्बैंड का कहोगा बाल नहीं है उसके सर पे, मैंने करना ड्रामा। आई डोंट लाइक इट, सॉरी मेरे से अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन वो अच्छा ट्रैक लग रहा है। अली रजा, अली ने आया यार, उस बंदे की क्या प्रेजेंस, मैं ऐसे तो नहीं ना कहती, तो अगर किसी की तारीफ कर रही हूँ एक्टर की, सुहाई तो है, लेकिन इसका भी यार क्या है इसके अंदर, इसमें कुछ इसकी I think Ali चार्म है, Raza's प्रेजेंस है I think his eyes इसके अंदर, बिल्कुल वैसा है जैसे कोई स्टार आ गया ना, फहद वाली। फिर ग्लो आ गई, फिर ग्लो आ गई, क्यों ना आए? अभी हाथ के ऊपर आएगी और अब क्यों ना आए? तो वो तो अली के हर प्रोजेक्ट में ना, तो मुझे जो आया है ना उसकी प्रेजेंस, वार्डरोब, उसकी लुक, क्या जबरदस्त स्टार है भैया हमारा। और दोनों साथ बहुत प्यारे लग रहे हैं, दे हैव केमिस्ट्री एंड यू वांट टू सी देम टुगेदर। तो आई थिंक बड़ी अच्छी इनकी कास्टिंग हो गई। दूसरा वाला कपल भी बड़ा अच्छा है, बट दोनों को नंबर दूं तो आई गिव देम बोथ अ 9। 9 या I'll go to Atika ji for the actors, which is Suhaili Abru and Ali Raza, and both are my favorite. अच्छा फेवरेट अली रजा को तो लॉन्च भी इन्होंने किया था ना, Favoritism ये भी वैसे चल ना। रही है आपने यहाँ कहते हैं उससे पे। पहले उन्हें एक्ट किया था किसी उससे ने, पहले किया था, but obviously इतना जो उनका हिट ड्रामा था वो hit नूरजहां drama था। था, वो नूरजहां। दिस मेड Yeah. launched him। नहीं तो आई थिंक दे बोथ वेरी फाइन आर्टिस्ट। अली रजा बीइंग अ न्यू एंट्री, ऑफ कोर्स ही इज डन वर्क, बट ही इज कंपेयर्ड टू सोहाई ही इज sort of newer डेब्यूटांट टाइप, आई मीन है। आई थिंक थर्ड ड्रामा है इसका ना Yeah. अली का, है ना, फोर्थ थर्ड फोर्थ या अच्छा। इक़्तिदार भी है, नूरजहां है, एक सोप किया था शुरू उससे में, पहले एक सोप किया था, हाँ। एक वो था जो उनका था मीम, वो क्या था, गुमशुदा, मोहब्बत गुमशुदा। अच्छा अच्छा, हाँ उसमें भी एक कैरेक्टर था तो उनका। है, एक्सपीरियंस तो है काफ़ी ठीक ठाक। अच्छा, मुझे अच्छा लगा हाउ अली की स्पेसिफिकली ट्रांजिशन टू सी फ्रॉम कॉलेज डेज टू मैच्योर। आई लाइक दैट, थोड़े से रफल्ड हेयर एंड बैकपैक, एंड यू नो आई लाइक द फैक्ट दैट देयर इज अ चेंज इन हिज अपीयरेंस इन द 5 years। वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। कैरेक्टर वाइज, परफॉर्मेंस वाइज ही इज़ कमिंग इनटू हिज ओन। आपको हर प्ले के साथ एक इसकी एवोल्यूशन नज़र आती है, ग्रोथ नज़र आती है इस बच्चे की, विच इज़ नाइस। He's very confident. I've just bumped into him once recently at an event. Otherwise, I don't know him, never met him. But screen से जो आपको नजर आए, आपको एक feeling आती है कि he's a very confident person. Is he? Confident? हाँ. तो वो एक feeling आती है आपको कि he is very sure of himself. You know, एक है inner confidence है जो that does kind of come across on screen in his performances. So he's doing a good job, and Sohai is of course fantastic. बहुत अच्छी, यानी कि वो जो रोल करती है, जैसे फरार में आपने उसको देखा कुछ और ही बनी हुई हैं, और आप मेरा मतलब जो रोल करती है यानी एक टाइम पे वो बग्गी भी बनी हुई है और किरण भी बनी हुई है। सुहाई जो है ना वो करती है, इंसाफ करती है अपने किरदारों के साथ। Yeah. तो बट आई थिंक दैट नाउ राइट नाउ द स्टोरी इज अ लिटिल sort of वो जो द न्यू कैरेक्टर्स जो आए यहाँ पे, आई वुड लाइक टू से आई एम रियली हैप्पी टू सी लैला वास्ती एंड शमून अब्बासी की एंट्री। Yeah. बहुत अच्छा है कि पूरा ट्रैक अब इनफैक्ट इस ट्रैक की ज़रूरत थी, इस फैमिली की ज़रूरत थी अब, क्योंकि एज आई सेड बहुत स्टैटिक हो रहा था विद द ओल्डर कैरेक्टर्स एंड ऑल। तो मुझे अब मैं ये सोच रही हूँ कि यार अच्छा क्या होगा, अब ये वो अपनी शादी नहीं करेगा, इसको प्रपोज करेगा, क्या होगा, विल द फैमिली एक्सेप्ट विद द चाइल्ड, बिकॉज बच्चे का भी मसला चल रहा है। सो आई वांट टू सी हाउ दे ऑल हैंडल दीज परफॉर्मेंसेज एज वेल, राइट। सो आई विल गिव सुहाई 9 and Ali an 8 for now. मेरा एक आपसे सवाल है
कि जब आप नूरजहां बना रहे थे और उस वक्त आपने जब कास्टिंग में लोग लिए और कुबरा ऑलरेडी एक स्टैब्लिश एक्ट्रेस थी, ए लिस्टर में आती हैं वो, और अली रज़ा बिल्कुल नए थे, तो ये रिस्क आपने कैसे लिया? और शुरू में बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया गया था कि कुबरा के साथ वो मैच नहीं कर रहे, लोगों ने कहा था कुछ, लेकिन अच्छा, बाद में वो कपल हिट हुआ ये था कि वी हैड ऑप्शंस। एक तो बहुत लोग रिजेक्ट कर रहे थे बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज ऑन पेपर इट वाज सो मच ऑफ अ नूर बानोज कहानी देन अली रज़ा's कहानी, बट आई स्पेसिफिकली नीडेड अ न्यू गाय बिकॉज यू सी उसमें आपको अच्छा इसलिए लगा बिकॉज वो एक नया बच्चा था, एक लाडला माँ का जो माँ के साथ रोमांस करता है, जो नूरू मामा बोलता है, ऐसा बच्चा मैं कोई भी हीरो कास्ट करूंगा वो उसको हीरोपंती में कन्वर्ट करेगा और मेरा कैरेक्टर खराब हो जाएगा। सो दैट तो आई न्यू दैट आई हैड टू गो विद अ न्यू गाय। अली रज़ा का मैंने सिर्फ वीडियो ऑडिशन किया था 3 दफ़ा और 2 दफ़ा जूम पे हमारी मीटिंग हुई थी, एंड आई न्यू दैट दिस इज माई मुराद बिकॉज ही वाज सो दैट it was in him, like I could see Murad in him. तो कुबरा की तरफ से तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था? नहीं, I think नॉर्मली Kubra हमारे यहाँ has been- कास्ट हमेशा ये कहती है कि नहीं, मैं अगर मैं हूँ तो मेरे साथ ये I हो। think Kubra has been just very kind and you know she एक तो Nadeem bhai was involved, Humayun bhai was involved too much in the casting and we were going back and forth with Ali Raza, और एक टाइम था जो हम अली रज़ा की वीडियोस बहुत देखते थे and they were like okay just go for it। मसला होता है चैनल की तरफ से बिकॉज चैनल को मनाना कि एक बिल्कुल उनके नया पास एक लड़का है list जिसको होती है। कुबरा के ऑपोजिट कर रहे हैं, दैट वाज अ स्ट्रगल, बट आई थिंक दैट आल्सो दे गिव इन एंड Yeah, I'm so there glad. it is. So good. So, और मैं तो and we need to do that because Yes. क्या होता है कि वही वाली बात है ना कि एक हीरोपन एक predisposed Yeah. acting आती है with established actors. When you go for new people, that's Yeah. why every series we see from abroad, Yeah. you see new faces, so Yeah. you get on board with those people, you know. True that. यहाँ हमारा है कि वो थोड़ा सा, you know, because हमारे unlike people like Sohai and क्या कहते हैं Sohail Sameer and you know, Numan Ijaz and all who can play very good characters, you know, Yeah. they can make their characters. Otherwise, तो acting, you know, is Yeah. they're good actors, but it's what's the word? But Level. it was a very good debut space for person to be launched. So मैं उसको नहीं करना चाहता था कि एक opportunity अगर अब आ गई है किसी को launch करने की तो मैं फिर भी किसी established बंदे के पास जाऊँ. So I think everyone really believed ये in actually बहुत yeah, अच्छी yeah. चीज़ ये है। बहुत अच्छी चीज़ आप है। अगर किसी को मौका दे, आप पोटेंशियल देखते हैं और किसी को आप मौका दे, आपको भी मुझे भी किसी ने मौका ही दिया था ना कि हम आए थे कहीं से, सो इट्स अ वंडरफुल थिंग टू डू। तो जी अब चलते हैं सादिया इमाम के पास और जानते हैं कि उन्हें कैसी लगी अली रज़ा और सुहाई की एक्टिंग। हम रेट कर रहे हैं आज अपने हीरो यानी कि अली रज़ा को और सुहाई अली अब्रू को। भाई वाह, एक तो सब बहुत दिनों से हमें इंतज़ार था अपने हीरो का, बहुत ही खूबसूरत एंट्री दी, बहुत ही अच्छा। ये नहीं अभी पता चला कि हीरो गया कहाँ था, क्यों गया था, ऑफ कोर्स वो आगे के एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन बहुत प्यारे एक्सप्रेशन थे, बहुत ही कमाल एक्सप्रेशन, और क्या प्यारी लाइटिंग मरीना जी आपने की थी, वाह वाह वाह, कमाल था। और क्या टू द पॉइंट वो एक्सप्रेशन दिए, रुक के देखना किरण को और वहाँ रुक जाना, और वो जो एक पूरा फ्लैशबैक गुजरा है जो तुम अपने कमरे में सोचता है, वो बड़ा कमाल था। फिर वो मुझे ना एक शुरू में होता है ये आप जनाब, तो इतना अच्छा सीन लगा जब वो ऑफिस जाता है और वो जाके उससे मिलता है और वो दूसरी दोस्त कहती है कि यार ये क्या आप जनाब तुमने लगाया था, हम तो क्लास फेलो है। तो कहते हैं मेरे लिए तो याद वो आज भी ये वैसे ही किरण है, किरण जी हैं। तो बड़ा ही जो एक किरदार की नफासत तुमने 15 शुरू के एपिसोड में छोड़ी और तुम अब इस एपिसोड में आए हो, यानी कि इस एपिसोड ये 16 एपिसोड में, और इससे पहले जब हमने तुम्हें छोड़ा था तो तुमने उस किरदार को कहीं जाने नहीं दिया। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है किरण के हवाले से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें आज अगर रेट करूँगी तो मैं तुम्हें क्योंकि अभी बहुत कम सीन है, लेकिन वो जितने भी सीन हैं तो उसमें तुमने उसमें बड़ा अच्छा काम किया है, तो मेरे हिसाब से जनाब आज आपके लिए नंबर हैं 8। और सुहाई क्या प्यारी आपने अपनी वार्डरोब बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त, और वो नफासत नज़र आ रही है जब आप इस तरह का काम कर रहे होते हैं ना, कि आप इवेंट मैनेजमेंट में हैं, आप इवेंट को इतना खूबसूरत बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप के ऊपर भी तवज्जो उतनी ही देनी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा वार्डरोब का स्टाइल, तुम्हारा मेकअप, तुम्हारा हेयर स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग, एंड तुम्हारा जुमलों की अदायगी
बहुत ही खूबसूरत थी। तुम जब जब आती हो, तुम्हारे 2 ड्रामे इस वक्त चल रहे हैं और दोनों में ही तुम कमाल काम कर रही हो। सो मेरी तरफ से जनाब, क्योंकि मैं अगर उस ड्रामे को कर रही होती तो मैं पता है ना आपको कितने नंबर देती, लेकिन इस ड्रामे के लिए मैं आपको दूंगी 8। पब्लिक पोल में देखें तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,250, जिसमें अली रज़ा के हिस्से में आए हैं 3,004 विच इज़ 16%। So that's for Firoz actually. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल दस्ता का रिव्यू।